हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एज़ यू ऑल नो दैट हम वेबसाइट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 फेब को, उसके कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और आज कुछ और क्वेश्चन मैं उसके डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ। ठीक है जी। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल आर्टिकल। व्हेन नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो आर्टिकल अमंग द गिवन ऑप्शंस। करण स्पीक्स डैश स्पेनिश, ही बिलीव्स ऑनेस्टी इज़ डैश बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, जब नाम आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? नो आर्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, करण स्पीक्स के आगे हम करेंगे नो आर्टिकल और उसके बाद ही बिलीव्स ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next question is select option that will improve the underlined part of the sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. On hearing the news over the radio that India has won the football match, I jumped with joy. ठीक है, जब मुझे पता चला कि मैंने रेडियो पे न्यूज़ सुनी कि इंडिया फुटबॉल मैच जीत गया है और मैंने खुशी के मारे जंप किया। ठीक है, ऑप्शन ए है वॉन द फुटबॉल मैच, ऑप्शन बी है इंडिया हैड वॉन द फुटबॉल मैच, ऑप्शन सी है हैड विन द फुटबॉल मैच, ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट। इसका भी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, वॉन द फुटबॉल मैच। ठीक है, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ओवर द रेडियो डैट इंडिया हैज़ वॉन द फुटबॉल मैच। ठीक है, आई जम्प्ड विद जॉय, आई जम्प्ड विद जॉय ऑन हियरिंग द न्यूज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल। मॉडल से क्वेश्चन आ गया, दिस इज़ इम्पॉसिबल, इट डैश बी अ मिस्टेक। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दिस इज़ इम्पॉसिबल, इट माइट बी अ मिस्टेक। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, ये एक मिस्टेक के द्वारा भी हो सकता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। न्यूटन सेड टू थॉमस, न्यूटन ने थॉमस से कहा, हाउ इज़ योर रिसर्च गोइंग, आपकी रिसर्च कैसी जा रही है। ऑप्शन ए इज न्यूटन आस्क्ड थॉमस हाउ वाज योर रिसर्च गोइंग, ऑप्शन बी न्यूटन आस्क्ड थॉमस हाउ हिज रिसर्च वाज गोइंग, ऑप्शन सी न्यूटन आस्क्ड थॉमस हाउ इज़ योर रिसर्च गोइंग एंड ऑप्शन डी इज़ न्यूटन वांटेड टू नो हाउ वाज थॉमस रिसर्च गोइंग। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, न्यूटन आस्क्ड थॉमस। न्यूटन, जब भी आपको इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको क्या लगाना है? सेट की जगह क्या लगाना है? आस्क। ठीक है, न्यूटन आस्क्ड थॉमस हाउ इज़ योर रिसर्च गोइंग, न्यूटन ने थॉमस से पूछा आपकी रिसर्च कैसी जा रही है। अगला है पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें से आपको क्या करना है? क्वेश्चन लगाने। ठीक है, पहला है विच इडियम्स, ये 29 से 30 और 31 क्वेश्चन है। ठीक है, इस पैराग्राफ का पहला है विच इडियम फिट द ब्लैंक टू मीन नॉट इनफ टू मेक अ रियल डिफरेंस। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अ ड्रॉप इन द ऑप्शन। ठीक है, और दूसरा है विच प्रोनोन करेक्टली रेफर्स टू लोकल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, कौन सा प्रोनोन है जो करेक्ट रेफर कर रहा है लोकल स्टेक होल्डर्स को? हु कर रहा है, दे कर रहा है, दोज कर रहा है या दीस कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, विच प्रोनाउन को दे। ठीक है, दे इस्तेमाल होता है लोकल्स के लिए। ठीक है, लोकल स्टेक होल्डर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दिस होमोफोन पेयर कैन कंफ्यूज इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिसीज। ऑप्शन वन है कौंसिल और बाय में है कौंसिल, ऑप्शन बी है कैपिटल और बाय में है कैपिटल, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल और बाय में है प्रिंसिपल, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये सारे ही कंफ्यूज करते हैं, कौंसल वाया कौंसल भी कंफ्यूज करता है, कैपिटल वर्सेस जो कैपिटल है वो भी कंफ्यूज करते हैं, प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल भी कर। एक तो प्रिंसिपल है, एक जो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और एक प्रिंसिपल है जो असूलों वाला प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें ये सारे ही ऑप्शन तीनों ही कंफ्यूज करते हैं, तो ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंसेस इन अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑल्दो आई वाज नॉट अप फॉर अ मूवी, आई वॉच्ड अवतार इन हॉल नंबर 5 विद माय फ्रेंड। ठीक है, मैं मूवी देखने के मूड में नहीं था या मूवी नहीं देखना चाहता था। आई वॉच अवतार, मैंने हॉल नंबर 5 में अवतार देखी अपने दोस्त के साथ। ठीक है, ऑप्शन में अवतार इन हॉल नंबर 5, ऑप्शन बी है विद माय फ्रेंड, ऑप्शन सी है ऑल्दो आई वाज नॉट अप फॉर अ मूवी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबोव। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है,
क्या करना है, रीड द सेंटेंस अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास को जो अंडरलाइन करना है ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। वाइनसम, ऑप्शन ए चेयरफुल, ऑप्शन बी चार्मिंग, ऑप्शन सी बीविचिंग, ऑप्शन डी रेपिलेंट। पहले आपने वाइनसम का मतलब पता करना है। अगर जो विंसम अगर अट्रैक्टिव है तो विंसम का अपोजिट क्या है, चेयरफुल इसका एंटोनियम आ सकता है, नहीं आ सकता। चार्मिंग आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ये यहाँ से आपको मतलब पता चल रहा है साफ साफ कि ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। और बीविचिंग भी नहीं आ सकता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, रेपिलेंट। ठीक है, रेपिलेंट क्या है, जो आपको पहले ही वाइब दे दे गलत चीज़ का, मतलब आपको दूर रखने की, डिसलाइक स्ट्रॉन्ग वाइब दे दे किसी चीज़ को, मतलब अच्छा ना साबित करने की, वो क्या है, रेपिलेंट है। ठीक है, इसका जो एंटोनियम है वो रेपिलेंट है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एम्बरेज। ऑप्शन ए है कामनेस, ऑप्शन बी है एक्लेम, ऑप्शन सी है रिसेंटमेंट, ऑप्शन डी है प्लेजर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, विंसम का मतलब पता करो। विंसम का मतलब क्या होता है, विंसम का मतलब होता है कोई चीज़ जब को आपको अट्रैक्ट कर होती है, अट्रैक्टिव होती है, वो क्या होती है, विंसम होती है। और यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस पढ़ो, क्या विंसम का जो है इनमें से अपोजिट, अगर विंसम अट्रैक्टिव है तो इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा। ठीक है, चेयरफुल है, चार्मिंग है, बीविचिंग है, या रिपेलेंट है। सी रिसेंटमेंट। ठीक है, आपने क्या करना है, वर्ड का मतलब पता करना है, साथ में क्या करना है, बाकी सारे वर्ड्स का भी मतलब पता करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली पंचुएट्स द गिवन सेंटेंस। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। ठीक है, ऑप्शन ए है आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे छुट्टी दीजिए। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, ऑप्शन जो है बी करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम यूज इन द सेंटेंस। बाय सबमिटिंग द रिपोर्ट्स अर्ली द मैनेजर वांटेड टू स्टील अ मार्च ऑन इट्स कॉम्पिटिशन। ऑप्शन ए है जो टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज बाय इलीगल मीन्स, टू अचीव एन advantage by acting before others, to imitate someone else's strategy, to withdraw quietly from a competition। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द idiom used in the sentence। The minister threw down the gauntlet by openly questioning the opposition political policies। ऑप्शन ए है टू रिट्रेट फ्रॉम अ पब्लिक सेंटेंस, ऑप्शन बी है टू इशू डायरेक्ट चैलेंज, ऑप्शन सी है टू सी कॉम्प्रोमाइज थ्रू डिबेट, ऑप्शन डी है टू एक्सपोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब पहले पता करने इडियम का क्या मतलब है। टू मिनिस्टर थ्रू डाउन द गंटलेट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है टू इशू अ डायरेक्ट चैलेंज, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपने जो भी वर्ड्स हैं या कोई भी इडियम से पहले उनका मतलब पता करना है, फिर उसके बाद उसको यूज़ करना है। ठीक है, सोच समझ के इनको यूज़ करना है आपने।